Hello students. Today our topic of Laplace transform is inverse Laplace transform. This is very important topic of Laplace transformation. Inverse Laplace transformation क्या होता है? जो हमारा Laplace transformation का फार्मूला है, Laplace of f t इक्वल टू एफ एस, ये ऑलरेडी हमने जो पहले लेक्चर थे उनमें ऑलरेडी कर लिया है, ये पढ़ लिए हम ऑलरेडी. देन अगर हम इस L को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाता है इनवर्स L इनवर्स एफ एस. देन दिस इज इक्वल टू एफ टी. L इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी. यानी कि जो क्वेश्चंस पहले हमें एफ टी की फॉर्म में गिवन होते थे और हम एफ एस की फॉर्म में आंसर देते थे, अब हमें जो क्वेश्चंस है वो एफ एस की फॉर्म में मिलेंगे और हमारा जो आंसर है वो एफ टी की फॉर्म में होगा. तो इसी को हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का. Where L inverse को हम क्या बोलेंगे? L inverse is called the Laplace inverse operator. इसको हम Laplace inverse operator बोलते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. इसके कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ फार्मूले थे, ऐसे ही यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के भी कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले होते हैं. तो सबसे पहले हम उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उनको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस पर, किस तरह से हम उनको अप्लाई करते हैं. तो फॉर्मूले ऑन inverse Laplace transform. First formula is Laplace inverse 1 by s. Laplace inverse 1 by s. So this is equal to 1. Laplace inverse 1 equal to the Laplace inverse 1 by s equal to 1. The second formula is Laplace inverse 1 upon s power n. This is equal to t power n minus 1 upon factorial n minus 1. And third formula is Laplace inverse 1 upon s minus a. This is equal to e power at. जैसे पहले हमारा जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर पहले हमने देखा था लाप्लास ऑफ e पावर at. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a. अब ये इनवर्स इधर आ गया है तो वैल्यू आ जाएंगे e पावर at. तो मैं सभी फार्मूले इसी तरह से हमारे कन्वर्ट होंगे इनवर्स की फॉर्म में. Fourth formula is Laplace inverse s upon s square minus a square. This is equal to माइनस किस में आता था हमारा? हाइपरबोलिक में, cos हाइपरबोलिक at. फिफ्थ फार्मूला Laplace inverse 1 upon s square minus a square. This is 1 upon a sin hyperbolic at. Sixth formula Laplace inverse s upon s square plus a square. जो प्लस वाले साइन थे उसमें साइन और कोस की टर्म्स आती थी, तो जिसमें s है ऊपर, दिस इज cos hyperbolic at, cos at. This is cos 80. And seventh is Laplace inverse 1 upon s square plus a square. This is 1 upon a sin 80. तो ये सिंपल फार्मूले बिल्कुल. जो माइनस वाले फार्मूले हैं इन दोनों में हाइपरबोलिक होता है cos और sin की फॉर्म में, और जो ये प्लस वाले फार्मूले हैं दिस इज cos 80 and sin 80. Of inverse Laplace transformation is L inverse f of s minus a. This is e power at into ft. This is based on fast shifting theorem. f of s minus a equal to e power at. यहाँ पर सबसे पहले हमने जो वैल्यू है यहाँ पर a को यहाँ से हटाना है फर्स्ट शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, तो ये e पावर at की फॉर्म में आ जाता है. और देन जो वैल्यू बचती है उसको कैलकुलेट करके हम ft की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. नाउ लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर भी
शिफ्टिंग थ्योरम को यूज करके फार्मूला बनाए। तो यहाँ पर जो वैल्यू b है दिस इज 1/b एंड a को यहाँ से रिप्लेस करेंगे e पावर at इंटू साइन bt, यानी कि इसको यहाँ से हटा देते हैं। जैसे हमें a को अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे 1/s² प्लस b² बचेगा ये। दिस इज लाप्लास इनवर्स। तो इसका इनवर्स जो भी निकालते हैं वही हम यहाँ पर लिखते हैं एंड दिस इज 1/b साइन bt। जहां पर भी ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज हो रही है वो सब फार्मूले इसी तरह से बनेंगे हमारे। नेक्स्ट फार्मूला इज 10th फार्मूला, लाप्लास इनवर्स s माइनस ए अपॉन s माइनस ए होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर s माइनस ए की टर्म डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, इसलिए जैसे s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये फार्मूला किसका बना है हमारा, कोस के लिए, cos 80 के लिए। तो सेम यहाँ पर भी ये cos 80 के लिए बनेगा, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू हमने b से डिनोट किया तो cos bt हो गया और a को रिप्लेस करेंगे हम तो e पावर 80 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम e पावर 80। तो e पावर 80 को हमें पहले लिखना होता है। सिमिलरली 11th फार्मूला L इनवर्स 1/s माइनस ए होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सेम यहाँ पर भी ये सबसे पहले a को रिप्लेस करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों टर्म सेम नहीं है तो ये इसका मतलब साइन का बनेगा और माइनस साइन है तो हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो 1/b e पावर 80 साइन हाइपरबोलिक bt। सेम यहाँ पर माइनस का साइन है आपका और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये टर्म सेम है तो इसका मतलब ये कोस हाइपरबोलिक बनेगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला L इनवर्स s अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू t अपॉन 2a साइन 80। इनमें से कुछ का हम डेरिवेशन भी आगे करेंगे अपने क्वेश्चंस में। एंड 14 फार्मूला इज L इनवर्स s² माइनस a² अपॉन s² प्लस a² होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू t cos 80। एंड लास्ट फार्मूला ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज L इनवर्स ft अपॉन t की फॉर्म हमने ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किया था जब डिवीजन रूल अप्लाई करते थे, तो वहीं से ये मिला है हमारा फार्मूला ft अपॉन t या 1/t इंटू एफ टी। दिस इज 0 to t ft dt। अब इन जो फार्मूलेस के एप्लीकेशन होते हैं इनको हम कैसे अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को। बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं, कैसे इन फार्मूलों को हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s माइनस 2। s माइनस 2 तो अभी एक फार्मूला हमने पीछे किया था L इनवर्स 1/s माइनस a दिस इज e पावर 80। तो सिंपली इस फार्मूले के बेस पर यहाँ पर a की वैल्यू 2 है तो हम इसको लिखेंगे e पावर 2t। सेकंड प्रॉब्लम लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस 1/s माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी हमारी उसको अप्लाई करके हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग देखें। अब यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में s माइनस 1 है, यहाँ पर भी s माइनस 1 है तो पहले हम इस 1 को रिप्लेस करेंगे और इस 1 को रिप्लेस करने का मीनिंग क्या था हमारा, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1s माइनस a अपॉन s माइनस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a को रिप्लेस करते तो ये e पावर 80 में चला जाता है तो यहाँ पर भी सेम यहीं पर हो जाएगा हमारा e पावर t, a की वैल्यू 1 है यहाँ पर। एंड देन लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 ये बचता है यहाँ पर। तो सेम यहाँ पर भी लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको e पावर t इनटू लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पर ये क्या आया था e पावर 80 और दिस इज cos bt, प्लस में cos bt होता है तो यहाँ पर भी हमारा b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 इज 2 स्क्वायर देन दिस इज cos 2t। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। एक प्रॉब्लम और लेते हैं इस पर, क्वेश्चन नंबर 3 लाप्लास इनवर्स 1/2s माइनस 7। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। अभी तक जितने भी फार्मूले हमने लिखे हैं सब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के, उनमें s का यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता है।
किसी में भी s का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, s का कोफिशिएंट है 2, तो पहले हम इस 2 को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज 1/2 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 7/2। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें s का कोई भी कोफिशिएंट गिवन होगा, तो सबसे पहला काम है उस कोफिशिएंट को यहाँ से रिप्लेस करना, उसको हटाना वहां से। तो ये यहाँ पर हट गया है, तो ये हमारी जो फर्स्ट फॉर्म थी लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a, ये वाली फॉर्म बन गई है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 7/2। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 e पावर 7/2 t। 80 a is 7/2, तो 1/2 e पावर 7/2 t। तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज हम अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ए ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 अपॉन 2s माइनस 3 माइनस 3 प्लस 4s अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 माइनस 6s अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर ये कंप्लीट प्रॉब्लम बनती है हमारी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। कैसे हम अपने फार्मूले को यूज करते हैं, ये सारे के सारे फार्मूले इसमें आ जाते हैं, जो मेन हमारे साइन कोस और e पावर 80 वगैरह के जो फार्मूले थे वो सबको हम कैसे एक साथ एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट जो L इनवर्स होता है उसको हम हर एक फंक्शन पर अप्लाई करते हुए जाएंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है लीनियर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको हम लाप्लास इनवर्स जो ऑपरेटर है उससे बाहर निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर 6 है, तो इस 6 को हमने बाहर निकाल दिया, दिस इज 1 अपॉन 2s माइनस 3 माइनस, इनको अलग अलग करेंगे दोनों फंक्शंस को, 3 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4 लाप्लास इनवर्स s अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 16 s स्क्वायर प्लस 9, एंड लास्ट इज माइनस 6 लाप्लास इनवर्स s अपॉन 16 s स्क्वायर प्लस 9। इस तरह से हमने सभी फंक्शंस को अलग अलग कर दिया है, क्योंकि एक बार एक फंक्शन पर ये अप्लाई हो सकता है ये इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी मैंने बताया था आपको जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ये जो कोफिशिएंट होता है इसका, ये हमारे पास नहीं होना चाहिए। जो हमारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उनमें ये नहीं यूज होता है। सबसे पहले हम इस कोफिशिएंट को हर एक फंक्शन से रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है हमारा, इसको हम यहां से कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 6/2 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस 3/2 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पर इस 9 को हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो 9 L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, यानी कि 4, और ये नीचे जाएगा तो 3 का स्क्वायर, यानी 4/3 होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ दिस इज माइनस 4, यहाँ पर 9 को फिर कॉमन लेते हैं, L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस 4/3 होल स्क्वायर, देन अगेन प्लस 8/16 को यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इज 3/4 होल स्क्वायर, 9/16 को हमने 3/4 का होल स्क्वायर लिखा, एंड लास्ट इज 6/16 L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो अब ये हमारे जितने भी फंक्शंस है सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली इनके यहाँ पर आंसर्स लिख सकते हैं। दिस इज 6/2 इज 3 L इनवर्स 1 अपॉन s माइनस a की फॉर्म में a की वैल्यू 3/2 है, तो दिस इज e पावर 80, 80 इज 3/2 t। Now second, minus 3/9 is 1/3, and this is 1 upon s square minus 4/3 whole square। तो ये हमने जो फार्मूले लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग बन रहा है यहाँ पर। दिस इज 1 upon a, 1 upon a मीन्स 3/4, यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगा 3/4 इंटू माइनस है तो हाइपरबोलिक बनेगा, और ऊपर
नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में सेम टर्म नहीं है तो साइन का बनेगा, तो साइन हाइपरबोलिक 4/3 टी। क्लियर। अब सेम यहाँ पर 4/9 एज इट इज रहेगा 4/9। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में भी ऐसे डिनोमिनेटर में भी है, तो इसका मतलब कोस का बनेगा, माइनस है तो हाइपरबोलिक बनेगा, तो कोस हाइपरबोलिक 4/3 टी, ये फार्मूला हमारा हो गया। नेक्स्ट प्लस 8/16, दिस इज 1/2, फिर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर s स्क्वायर है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s नहीं है, यानी सेम टर्म नहीं है, तो फिर ये वापस हमारा प्लस साइन है, तो साइन का बनेगा यहाँ पर फार्मूला, तो दिस इज 1/a, 1/a मीन्स 4/3 साइन 3/4 t एंड माइनस 6/16, दिस इज 3/8, और यहाँ पर दोनों में सेम है, इसका मतलब कोस का बनेगा, और प्लस है तो सिंपल कोस, हाइपरबोलिक नहीं होगा, माइनस में हाइपरबोलिक बनता है, कोस 3/4 t। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अब इसकी फाइनल आंसर हम लिख देते हैं, अगर कोई वैल्यूज कैंसिल हो रही है किसी से, उसको कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल, या 2 से ये कैंसिल, तो फाइनली वी गेट और आंसर 3e⁻3/2t माइनस 1/4 साइन हाइपरबोलिक 4/3t माइनस 4/9 कोस हाइपरबोलिक 4/3t प्लस 2/3 साइन 3/4t एंड माइनस 3/8 कोस 3/4t। इस तरह से ये हमारा आंसर कंप्लीट आ जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रॉब्लम थी कि कैसे हमारे फार्मूले अप्लाई होते हैं और उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, L inverse 5s minus 10 upon 9s square minus 16। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इनवर्स निकालना है। L इनवर्स 5s minus 10 upon 9s square minus 16। सबसे पहला काम हमारा होता है कि जो फंक्शंस हमारे होते हैं उनको अलग अलग करना, तो इनको हम आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म है वो उस पर अप्लाई नहीं होता है हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो उसको हम उससे बाहर रखते हैं। तो यह L इनवर्स s अपॉन 9 s स्क्वायर माइनस 16, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो 5 है यहाँ पर उसको हम बाहर लिखेंगे, माइनस सेम यहाँ पर 10 L इनवर्स 1 अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 16। अब फिर वही बात आती है कि जो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट है s का, जो कोफिशिएंट होगा s की कोई भी टर्म होगी स्टार्टिंग में, तो उसको हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। जैसे 9 को हमें रिमूव करना है यहाँ से, तो रिमूव करने का जो मेथड होता है उसी टर्म को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 5/9 L इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर माइनस 16/9 हो जाएगा। 16/9 को हम लिख सकते हैं 4/3 होल स्क्वायर माइनस 10/9, 9 को यहाँ से कॉमन लिया, L इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर माइनस 16 को लिखेंगे 4/3 होल स्क्वायर। Now we use the formula of these two functions. Directly we write the answer of these two terms 5/9। सेम यहाँ पर न्यूमरेटर में भी ऐसे, डिनोमिनेटर में इसका मतलब ये कोस का फार्मूला बनेगा। याद रखने का तरीका क्या है, अगर दोनों में यहाँ पर s की टर्म सेम है तो ये कोस का फार्मूला बनेगा, अगर माइनस है तो हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक 4/3t माइनस 10/9, एंड सेम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में s दोनों में सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये साइन का बनेगा, माइनस है तो हाइपरबोलिक बनेगा। तो साइन में क्या होता है 1 अपॉन a की वैल्यू है 4/3, तो ये अपोजिट हो जाएगा 3/4 साइन हाइपरबोलिक
4/3t, कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं और फाइनली हमारा आंसर आ जाता है दिस इज 5/9 cos हाइपरबोलिक 4/3t माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो 10/12 एंड 5/2, दिस इज 5/6 साइन हाइपरबोलिक 4/3t, 4/3t, दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्लियर हो जाते हैं जितने भी फार्मूले हैं हमारे, उनको हमने कैसे अप्लाई करना है अपने क्वेश्चंस पर। प्रूव दैट 1/s⁻1/2 इक्वल टू L inverse 1/√πt, 1/s⁻1/2 इक्वल टू L inverse 1/L inverse में लाप्लास ऑफ 1/√πt। सॉल्व करते हैं। वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n, 1/s⁻n, this is t⁻n−1 upon factorial n-1, ये फार्मूला हमने पीछे लिखा था। तो यहां पर रिप्लेस करेंगे, हमें s की वैल्यू क्या चाहिए 1/2, तो रिप्लेस करते हैं, पुट n इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1, L inverse 1/s⁻1/2, this is equal to t⁻1/2 - 1 upon factorial 1/2 - 1, this is equal to t⁻−1/2 अपॉन फैक्टोरियल n-1 को हम गामा n भी लिख सकते हैं, दिस इज गामा 1/2। फार्मूला होता है फैक्टोरियल सिंस फैक्टोरियल n-1 इक्वल टू गामा n, और जो गामा n की वैल्यू होती है यानी कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है दिस इज √π। ये बीटा गामा फंक्शन में इसको कराया जाता है गामा 1/2 इक्वल टू √π, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। दिस इज लाप्लास इनवर्स 1/s/1/2 इक्वल टू t⁻−1/2 अपॉन √π, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस टर्म को भी नीचे लेके आते हैं, दिस इज ऑल्सो √t 1/√πt, और 1/s⁻1/2 इक्वल टू लाप्लास ऑफ L इनवर्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो लाप्लास ऑफ 1/√πt, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने 6 क्वेश्चंस किए हैं। ये सब से आपको क्लियर हो जाता है कि जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसको बेसिकली हम अपने क्वेश्चंस पर या अपनी प्रॉब्लम्स पर किस तरह से अप्लाई करते हैं और उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको उससे क्लियर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम बहुत होती है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। अगर फिर भी ये क्लियर ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ओके।